हरिओम फ्रेंड्स। पिछले काफी समय से हम निसर्ग दत्त महाराज के ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, उनके विजडम को सुन रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। निसर्ग दत्त महाराज का दिया हुआ ज्ञान अद्भुत है, सरल है, सहज है और मुश्किल भी है। क्योंकि जो ये अध्यात्म का ज्ञान है, इसको आप मन और बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। अपनी मन बुद्धि, अपनी समझ, सबको बाहर फेंक देना पड़ता है। जो आत्मा का ज्ञान है वो आत्मा की निष्ठा से आता है। ये कोई शॉप नहीं है कि एक काउंटर गए, दूसरे काउंटर गए, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहां चले गए, वहां चले गए। सब में पहले जिस गुरु की हम वाणी सुन रहे हैं उस पर हमारी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। हमारी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। जैसे कि आप मोतियों के सौदागर हैं, रत्नों के सौदागर हैं, आपके पास ढेर रत्न हैं, लेकिन एक रत्न भी आप जाया नहीं कर सकते। मेरे पास तो ढेर रत्न है, तो क्या मैं रत्न ऐसे ही छोड़ दूंगा? जहां जहां रत्न है, एक भी रत्न को आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे ही जहां पर आपकी गुरु की वाणी चल रही है, उसमें इतना लगाव, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि उसका एक वाक्य भी, उसका रस हमें मिले, उस रस को हम जो है पिए। वो होती है पूरी निष्ठा। जो मन और बुद्धि के विलास में सत्संग को सुनते हैं, सर ने ये अच्छा कहा, वो मास्टर वो अच्छा बताता है, उसका बोलने का कितना अच्छा तरीका है, ये बात कितनी अच्छी तरह बताई, दूसरे किताब में वैसा ही कुछ लिखा है जैसा ये बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये आप अपने मन और बुद्धि के दायरे में पड़े हैं। और मन और बुद्धि तो इस ज्ञान के सामने सब कूड़ा कचरा है। जो आत्मज्ञानी और जो बुद्ध बोलता है वो ही वास्तविक सत्य है। और यदि हमें ऐसे मास्टर का वाणी सुनने को मिल जाए तो अपने इस कूड़ा कचरा, मन बुद्धि और अपनी समझ और अपने सयानापन को अलग कर दीजिए। जैसे पूजा घर में आते हैं तो नहा धो के स्नान करके आते हैं, तो सत्संग सुनने का भी सब में उत्कृष्ट तरीका यह है कि जो अभी तक आपने इकट्ठा किया हुआ है ज्ञान, मन बुद्धि की समझ, उस सब को से शुद्ध हो जाए, उस सब को छोड़ के यहाँ पे आके मास्टर की वाणी को सुने। और जब मास्टर की वाणी सुन रहे हैं उसका कोई आकलन ना करें। मास्टर की बात का क्या आप आकलन कर सकते हैं? आपके हाथ में तो एक ही चीज है कि मास्टर के, जो भी मास्टर ज्ञान दे रहे हैं, और मास्टर पे आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। दैट इज योर चॉइस। और एक बार उस चॉइस को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर मास्टर के राज्य में आपका प्रवेश हो गया। जैसे किसी कंट्री में आप घुस गए, अमेरिका में घुस गए वीसा के जरिए। अब अमेरिका का कानून वहां चलेगा, आप अमेरिका देश के कानून में रहेंगे। तो ये सत्संग सुनना और किसी मास्टर की वाणी सुनना, ऐसे बुद्ध जनों की जिनकी उत्कृष्टता पे कोई संदेह ना हो। यदि आपको संदेह है
तो उसकी शुरुआत ही ना करें। लेकिन एक बार यदि उस पे उससे आपके अंदर से अंदर आत्मा कहती है यस, दिस इज द प्लेस, तो उसके बाद फिर संशय सब खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि संशय बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जो जिनके अंदर संशय होता है वो आगे फिर जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अरे आपकी बुद्धि और मन खुद आत्मा को समझ नहीं सकते, तो वो गुरु के ज्ञान को क्या समझेंगे। मन में ये निष्ठा, ये लगन, ये तीव्र लालसा होनी चाहिए कि बस मैं अमृत स्वरूप गुरु के शब्दों को, उनका पान करता रहूं, पान करता रहूं, उसमें रस आने लगे, उसमें आनंद आने लगे। शब्द तो एक पैकेज की तरह हैं। शब्द एक पैकेज की तरह है। चाय बना करके कोई गांव जाते हैं, वो आपको कुल्हड़ में दे देता है। कोई आपको जो है अच्छी क्रॉकरी में दे देता है। कोई सोने के बर्तन में देता है, कोई चांदी के बर्तन में देता है। इससे चाय कैसा अंदर है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ये जो शब्द हैं, कोई टूटे फूटे बोल रहा है, कोई बड़े अच्छे बोल रहा है, तो आप शब्दों पे जो है जो पकड़ लेते हैं, वो शब्दों को भी नहीं पकड़ना है। निशब्द जो ज्ञान है, वो निशब्द का ज्ञान भी, या तो आदमी मास्टर है, वो अपनी प्रेजेंस से, अपनी सन्निधि मात्र से, अपनी उपस्थिति से, मौन से ही सब कुछ अपने आसपास में बैठे हुए जिज्ञासुओं को उस ज्ञान से, निशब्द ज्ञान से बोध करा देता है, प्रकट करा देता है। या फिर निशब्द से शब्द, और फिर शब्द जब आप पे पहुंचे तो फिर निशब्द हो जाएं। ऐसा होता है। तो ये बात क्यों मैंने कही, क्योंकि मैं देखता हूं कुछ भाई बहन है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ, तो वो संशय आत्मा है। जहां भी रहें वहां पर उनको स्टिक करना ही चाहिए। स्टिक नहीं करेंगे तो फिर संशय में ही रहेंगे। और गीता में ही कहा गया है, संशय बुद्धि जो है, संशय आत्मा जो है, उनको, उनका कल्याण नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान का लाभ होता है। तो जैसे ही मिल जाए कोई सत्पुरुष, सत्पुरुष का मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो लिविंग मास्टर मिले। अरे सत्पुरुष की वाणी मिल जाए तो बस अपना अहोभाग्य मानो और उसके साथ पूरी तरीके से निष्ठा कर लो। क्योंकि उस वाणी के द्वारा वो यही तो कह रहा है, आपके अंदर परमात्मा है। आपको अपने में भी कोई शक है क्या, संशय है क्या? आप अपने में निष्ठा रखो ना भाई। यू आर दैट। ऐसा मास्टर जो ये नहीं कह रहा, अधिकतर मास्टर कहते हैं मैं गॉड हूं, मेरा पैर छुओ, मेरे नारियल चढ़ाओ, मेरे माला चढ़ाओ। ये मास्टर कह रहा है भाई तू, यू आर योर सेल्फ गॉड। और तब भी आपको विश्वास नहीं होता, तभी भी आप इधर भागते हैं उधर भागते हैं। तो यही तो मूर्खता है ना, यही संशयमति है। तो इस पे अपने को ध्यान देना होगा। और जो अपना सयानापन है ना, अपनी ये बुद्धि, बुद्धि बहुत क्षुद्र है, मन बहुत क्षुद्र है, उन उस क्षुद्रता को भी अलग कर दीजिए। यदि क्षुद्र ना होता तो आपके अंदर कोई कामना ही ना होती। जिसके अंदर कोई चाह है, जिसके अंदर कोई कामना है, जिसके अंदर कोई अभाव है, इसका मतलब वो क्षुद्रता से घिरा हुआ है। वो क्षुद्रता से घिरा हुआ है। क्योंकि जो विराट है वो तो संपूर्ण है, वो तो समस्त है, वो तो समग्र है। तो उसको कुछ पाना नहीं,
उसको कुछ जानने को बाकी नहीं बचा, वो तो पूर्ण तृप्त है। तो जब अभी आप लालसा के दौर से गुजर रहे हैं, आप जिज्ञासा की आप में प्यास है, तो बस फिर एक जगह जहां मिले वहां पे पीते रहो उसको। मास्टर को जांचो, और वो मास्टर कह रहा है, अरे तुम्हारे अंदर ही है कुआं, तो तुम्हारे अंदर ही वो कुआं है, यू आर दैट। तभी भी आपको विश्वास नहीं, तभी भी आपको श्रद्धा नहीं। आप क्या चेक करेंगे उस मास्टर का? आप अपने शुद्र मन बुद्धि इंद्रियों से क्या कुछ चेक कर पाएंगे? कोई व्यक्तित्व क्या अस्तित्व को चेक कर सकता है? अस्तित्व को जानने के लिए अस्तित्व ही होना पड़ता है। यही तो मास्टर कह रहा है। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट इंटेलेक्ट। और आप बार बार मन और बुद्धि के संशय में पड़ के उनसे चेक करते हैं। मन बुद्धि को फेंक दीजिए, मन बुद्धि को फेंक दीजिए, और अपना सच्चा होनापन, वो आपका भी नहीं है, वो केवल होनापन मात्र है, बीइंगनेस है। बीइंगनेस में माई बीइंगनेस, योर बीइंगनेस, हिज बीइंगनेस, ये नहीं है। वो बीइंगनेस एक ही है, होनापन मात्र। जैसे एक घड़े के अंदर आकाश है, दूसरे बर्तन के अंदर आकाश है, तीसरे के अंदर आकाश है। तो आकाश क्या घड़े का अलग है, दूसरे बर्तन का अलग है, तीसरे का अलग है? वो तो समस्त आकाश है। ऐसे ही चूंकि आप अपने को ये घट मानते हैं, घड़ा मानते हैं, तो आप सोचते हो इसके अंदर जो ये हैपन का भाव है ये मेरा है। यही तो अज्ञान है। वो तो समग्र है, अस्तित्व तो समग्र है। तो ये मेरा भी हटना पड़ेगा। केवल बीइंगनेस कहने के लिए आई एमनेस है, वास्तव में तो वो एमनेस है, इजनेस है। वही नॉलेज है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, दैट यू एग्जिस्ट, जो सबके अंदर है। और ये ज्ञान, और इसके बाद परम ज्ञान। परम ज्ञान खुद ब खुद, परम ज्ञान खुद ब खुद होगा, हैपनिंग होगी इस ज्ञान से। होनेपन के ज्ञान में जब आप ठहरेंगे, तो आपको अंतिम ज्ञान, जिसमें ज्ञात और अज्ञात सब मिल जाते हैं, जिसमें नोइंगनेस और नॉट नोइंगनेस सब मिल जाती है, वो है एब्सोल्यूट। क्योंकि ये होनापन बीइंग भी आपके जन्म के बाद एपियर हुआ, और जब आपके शरीर की मृत्यु होगी तो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये सनातन है केवल इस जीवन के लिए, दिस इज कॉन्शियसनेस। लेकिन आप तो इससे पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे। जिसको कहा पराब्रह्मन, जो कि आपका वास्तविक वास्तविक स्वरूप है, परम परम स्वरूप है। लेकिन उसमें एफर्ट से नहीं पहुंचा जाता। उस एफर्ट तो आपका यहीं पे है कि आप अपने बीइंग में, बीइंगनेस को आप रिकॉग्नाइज करके, यू अबाइड इनटू बीइंग, यू अबाइड इनटू द सेंस ऑफ प्रेजेंस। इतना आप कर लें, ये कर लें तो आप धन्य हो गए। ये कर लें तो आप कृतार्थ हो गए। ये कर लें तो आपके आगे पीछे की सारी पीढ़ियों का कल्याण ही कल्याण है। और गुरु कृपा से, महाराज की अनुकंपा से, रमन महर्षि की अनुकंपा से हमें उनका ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो और इससे अच्छा क्या चाहिए? कितने कितने जन्मों से तो हम भटके हैं, कितने गुरुओं के चरणों में हमने नारियल चढ़ाए,
फूल चढ़ाए, कितने मंदिरों में जाकर के हमने कतारों में खड़े होकर के कामना की, प्रार्थना की। उस सब का असर है ये कि आप ऐसे गुरु वाणी को सुनने के लिए आपको अवसर मिला, जो कह रहा है अरे भगवान तो आप ही हो, यू आर दैट। और आप क्षुद्र मन बुद्धि के कारण तभी भी संशय में पड़े हैं, तब भी आप संशय में पड़े हैं। मन बुद्धि से क्या कोई वहां जा सकता है अनंत में? कोई सीमित, कोई सीमाओं से घिरा, क्या वो असीम को समझ सकता है, असीम के दायरे को? ये पर ब्रह्म तो असीम से भी परे है, परे से भी परे है, परे से भी परे से भी परे। उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। ज्ञान भी, अज्ञान भी, मैनिफेस्ट भी, अनमैनिफेस्ट भी, एवरीथिंग इज देयर एंड यू आर दैट अल्टीमेटली। और उसका सूत्र है बी अवेयर दैट यू आर, अबाइड इन योर बीइंग। योर भी कहना गलत है, अबाइड इन बीइंग, जो कि हर घड़ी, हर घड़ी आप हैं ही। बस उसकी प्रति सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं होनेपन पर। और जो बाहर का तमाम सारा जोड़ रखा है, आपकी कहानियां मन बुद्धि के स्तर पर, आपका किताबी ज्ञान, आपकी अपनी रामायण, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और वो सारी रामायण किस पे लिखी है आपने? इस होनेपन के कागज पे लिखी है। होनापन ही तो एक है जो कि जब से आपका जन्म हुआ और जब तक रहेंगे, उस होनेपन की फाउंडेशन पर ही ये सारी की सारी कहानी लिखी है। यदि वो चेंजलेस आधार होनेपन का ना होता, बीइंग का ना होता, तो आपकी कहानी कैसे ही मोतियों की माला जब हम बनाते हैं तो बीच में एक धागा डालते हैं, वो धागा वही बीइंग का तो है। तो मोतियों का कोई मोल नहीं इनका, वो धागा उसका मोल है। और फिर उसको जब ये आप इस पे अपने को स्थिर किया, तो धीमे धीमे धागा भी ये चला जाएगा। धागा भी कह देगा मेरा भी कोई मोल नहीं है। जो धागे को जान रहा है, दी अल्टीमेट, दी एटर्नल, केवल वही एक है, केवल वही एक शाश्वत पर ब्रह्म, और वो आप हो। तो अपने पर विश्वास कीजिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए, स्वयं पर निष्ठा कीजिए। महाराज के पास जब कोई आता और महाराज को लगता कि इस ये मन बुद्धि से बाहर ही आने को तैयार नहीं है, तो महाराज क्या कहते? अभी आपको जप, अभी आपको मेडिटेशन, जब तब मेडिटेशन कीजिए, अपने को प्योरीफाई कीजिए, अपने को शुद्ध कीजिए, भजन कीजिए, ताकि थोड़ा स्थिर हो सकें आप। क्योंकि ये ज्ञान एडवांस सीकर के लिए है, जिनमें थोड़ी स्थिरता आ जाए, जिनको कोई शब्दों का तो महत्व ही नहीं है, ये तो इशारा है। आप चल रहे हैं, आपको कहीं रास्ते का रास्ता मालूम करना है, कोई सड़क पे देहाती आदमी होगा, उससे पूछेंगे किधर सड़क जाती है, रास्ता बता देगा हाथ से, ऐसे ऐसे ऐसे, संकेत से उसने इशारा कर दिया। कोई पढ़ा लिखा होगा, ही विल स्पीक इन ए वेरी नाइस मैनर, यू गो फ्रॉम हेयर, यू विल फाइंड दिस साइन पोस्ट, फ्रॉम देयर यू टर्न लेफ्ट राइट, लाइक दिस। बट बताने से, उसका किस तरीके से उसने बताया, इसका महत्व नहीं है।
कैसे भी उसने यदि आपको पुश कर दिया, जहां आपको जाना है या जिसका आपको बोध करना है, तो वो पर्याप्त है। हम मंद बुद्धि हैं। हम वो कैसे बोल रहा है, कैसे बता रहा है, कैसे साज सज्जा में बैठा है, कैसा उसने अपना रूप, कैसा उसका बोलने का स्टाइल, कैसा उसका सिंहासन है, इस सब पे जाते हैं क्षुद्र मन बुद्धि के कारण, जो कि वास्तव में उसका कोई दाम ही नहीं है। उसका कोई दाम ही नहीं है। उस इस मन बुद्धि शरीर का बस इतना ही दाम है कि इस शरीर में आप बीइंग का अनुभव करते हैं, दैट इज ऑल। अदरवाइज ये तो मल मूत्र की थैली है। सारे मास्टर्स कह रहे हैं 5 तत्वों से बना है। खाना आप खाते हैं, उसका मैला हो जाता है, वो उससे आपका शरीर सस्टेन होता है। ऑल दिस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली। जितना जल्दी आप इसको समझेंगे, उतना आपके अंदर ठहराव आएगा। और जब आपके अंदर ठहराव आएगा, तब आपको अपने अस्तित्व का बोध होगा। अपना भी नहीं, अस्तित्व के में एक हो जाएंगे आप, समग्र में मिल जाएंगे। फिर आपको कोई जल्दी भी नहीं रहेगी कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। जब आप सच्चित आनंद स्वरूप में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, खुद ब खुद इट टेक्स ओवर। जो भी आपका तमाम संशय है, जो भी आपकी उठापटक है, वो इसलिए कि अभी भी आप अपने को व्यक्तित्व मानते हैं, अभी भी आप अपने मन बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करते हैं, मन बुद्धि को से जांचना चाहते हैं। अनंत को जानने के लिए क्या तुच्छ मन बुद्धि कोई काम करेगी? उसको तो अलग फेंक देना चाहिए। केवल भरोसा, केवल भरोसा, भरोसा ही जो है, विश्वास और श्रद्धा। एक बार सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चे गुरु का वाणी मिल जाए, बस उसी से कल्याण होता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। स्वयं का जो स्वयं होनापन, स्वयं भी कहना इसलिए गलत हो जाता है कि होनापन वो सब जगह का एक ही है। स्टे इन बीइंग, अबाइड इन बीइंग, ये सूत्र है निसर्गदत्त महाराज का। और इसके लिए जितना भी प्रैक्टिस करें, मन उखड़े जब भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा, वो भी साथ में जारी रखें। किसी का इष्ट देव है, उसकी भी रोज स्मरण करें। इष्ट देव, किसी ने पहला कोई गुरु बनाया, गुरु कृपा का भी, गुरु अनुग्रह भी ले। सारे के सारे जो अभी तक आपने किए हैं, उन सब का सामूहिक परिणाम है कि आप ऐसे गुरु वाणी को सुन रहे हैं, गुरु के शब्दों को सुन रहे हैं। जो सुनाने वाला वो तो माध्यम मात्र है। यदि वो भी ईगो से करे मेरा ये वाणी है, तो भी उसका भी महानाश, बोलने वाले का भी नाश होगा। वो तो निमित्त मात्र है। जैसे आप सुनने का काम कर रहे हैं, दूसरा बताने का काम कर रहा है, दैट इज ऑल। ये तो निसर्गदत्त महाराज का ही वाक्य है, एवरी डे उनको बताया जाता है, बताने की चेष्टा की जाती है। वो सब संकेत है। और गुरु का ग्रेस, गुरु का अनुग्रह बरसता है। लेकिन यदि इसे हम मात्र भौतिक विषयों का, जैसे क्लासेस में चर्चा होती है, उस तरह सोचेंगे, तो हम इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो आज फ्रेंड्स, हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।